बीजेपी आरएसएस पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस के लोग जय सिया राम नहीं कह सकते, क्योंकि यानी बीजेपी आरएसएस राम की भावना से नहीं जीते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उनके संगठन में एक भी महिला नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी ने एक बड़ा हमला किया। यानी राहुल गांधी ने कहा आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कि बीजेपी आरएसएस के लोग जय सिया राम नहीं कर सकते, क्योंकि वो बीजेपी आरएसएस जो है वो राम नाम की भावना से बिल्कुल अलग है। राहुल गांधी ने कहा कि उनके संगठन में एक भी महिला नहीं है। बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं, मगर कभी जय श्रिया राम और हे राम क्यों नहीं करते। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। बहुत अच्छा लगा, बहुत गहरी बात बोली, क्योंकि वो सबसे पहले आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, क्योंकि वो सबसे पहले जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी, उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। क्योंकि राम ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। राम ने समाज को जोड़ने का काम किया। राम ने सबको इज्जत दी। भगवान राम ने किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, सबकी मदद की। सही? ठीक है। तो जो उनकी भावना थी, जो उनका जीने का तरीका है, उसको आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग नहीं अपनाते। और शायद सबसे जरूरी नारा, वो सिया राम, जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। तो वो जय सिया राम का संगठन ही नहीं है, क्योंकि उनके संगठन में महिला तो आ ही नहीं सकती, सीता तो आ ही नहीं सकती। सीता को तो बाहर कर दिया। तो इसके इतर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। उनकी यात्रा जिस भी राज्य से गुजरती है, वहां के वो मंदिर में जाते हैं, माथा टेकते हैं, यानी दंडवत है राहुल गांधी मंदिरों में। अपनी इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। वो तस्वीर आप देख रहे हैं। ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन किए। ज्योतिर्लिंग यानी खंडवा में मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर भी है, और वीर तेजाजी मंदिर वो पहुंचते हैं अजमेर में दर्शन करने के लिए। नेल्लई अप्पार मंदिर तमिलनाडु में वो पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। तो कैसे अब मंदिर मंदिर माथा टेक रहे हैं राहुल गांधी अपनी इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। हालांकि मंदिर का जो सिलसिला है राहुल गांधी का, वो आज का नहीं है। यानी 2014 के पहले से उन्होंने मंदिरों में जाना शुरू किया था, और उसके बाद से ये सवाल खड़े हुए कि मंदिर सिर्फ बीजेपी के नहीं हैं, बल्कि मंदिर में तो कोई भी जा सकता है। लेकिन ये बात सिर्फ उतनी नहीं थी, इसे लेकर खूब राजनीति हो रही है। लेकिन ऐसे में कुछ सवाल है जो इस वक्त जी न्यूज उठाता है। सवाल यह है कि चुनावी संग्राम सिया राम पर घमासान। सवाल यह कि सत्ता के लिए जय श्री राम वर्सेस जय सिया राम। गुजरात में चुनाव, इसलिए सिया राम पर दाव, यह भी सवाल है। प्रचार से दूरी, लेकिन सिया राम मजबूरी। जय सिया राम कांग्रेस की सियासी मजबूरी है क्या? यह भी अहम सवाल है, क्योंकि जिस चुनावी प्रचार को लेकर कांग्रेस को कहा जा रहा है कि जिन भी राज्यों में चुनाव हो रहा है कांग्रेस उतनी एक्टिव नहीं है, वहां ना ध्यान देकर क्या अब राम का नाम कांग्रेस के लिए भी जरूरी हो गया है? सवाल ये भी यहां पर उठता है। तो बीजेपी पर निशाना साधने के लिए क्या किया जा रहा है? आरएसएस महिला विरोधी संगठन बताया है राहुल गांधी ने। नारों को चुनावी मुद्दा बनाने के लिए क्या ये इस तरह का दांव खेला जा रहा है? सवाल ये भी है। हिंदू वर्सेस हिंदुत्व बहस को आगे बढ़ाने के लिए क्या अब सिया राम का सहारा लिया जा रहा है? तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन इसमें राहुल गांधी हर दर पर माथा टेकते हुए, जिन राज्यों में भी राहुल गांधी जा रहे हैं अपनी इस यात्रा के जरिए, वहां पर मंदिर जाकर वो माथा टेक रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने बीजेपी आरएसएस पर सीधे तौर पर हमला बोलते हुए कहा कि सिर्फ श्री राम क्यों कहती है बीजेपी, क्यों श्री राम कहती है आरएसएस, क्यों सिया राम नहीं कहते? क्योंकि इनके संगठन में कोई महिला नहीं है। इनकी सोच यही है। यानी ये तीखा प्रहार राहुल गांधी ने किया।
मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन रवि, सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर मंदिर जाना ठीक है, भगवान तो सबके हैं, लेकिन श्री राम सिया राम का अंतर तो पहली बार समझ में आ रहा है। नहीं, देखिए, अगर आप गौर करेंगे कांग्रेस के पॉलिटिक्स को, तो 2014 में जब चुनाव में हार हुई तो उसके बाद हार की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई गई। ए.के. एंटनी जो रक्षा मंत्री थे और कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनी और उस कमेटी ने जो रिजल्ट दिया, जो उनका एक तरह से कहा जाए उस कमेटी का फोकस था, आखिर में रिपोर्ट थी, उसमें यह था कि हमें सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। एंटी हिंदू जो हमारी छवि बनी है, जो सेक्युलरिज्म की वजह से, इस वजह से हमें नुकसान हुआ है और इस वजह से जनता, जो हिंदू जनता हमसे भाग रही है। और उसकी रिपोर्ट आई थी 2015-16 में। और याद कीजिए कि 2017 विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने यही कार्ड खेला था, क्योंकि हिंदुत्व जो है नॉर्मली बीजेपी का पिच है, ये बीजेपी का ग्राउंड है। इस ग्राउंड पे राहुल गांधी ने कोशिश की थी खेलने के लिए और अच्छा खेले थे। याद कीजिए कि 2017 का चुनाव बहुत बढ़िया चुनाव हुआ था, चाहे सोमनाथ हो, द्वारका हो, तमाम मंदिरों में राहुल गांधी गए। और उसके बाद 2018 में जब कर्नाटक चुनाव था, उसके पहले उन्होंने कहा कि मुझे प्लेन में शिव ने बचाया था, प्लेन में जब उनके हुआ था कि क्रैश होने से बच रहा था, ऐसा लगा था। और उन्होंने फिर मानसरोवर की यात्रा राहुल गांधी ने की। तो एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस बढ़ने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस का मैसेज ये है कि हम आपके ग्राउंड पे खेलेंगे, क्योंकि पता है कि अगर उस ग्राउंड से आप वॉकओवर दे रहे हैं बीजेपी को, तो आप यानी कि 80% जनता को छोड़ के चल रहे हैं। लेकिन क्या उसका फायदा मिल रहा है रवि? सवाल तो ये भी है ना, पिछले चुनाव में हमने देखा और एक लंबी फहरिस्त थी जिन जिन मंदिर राहुल गांधी गए थे। मैं आपके पास आऊंगी, रोशनी कुशल भी हमारे साथ है, कांग्रेस की प्रवक्ता, लेकिन जफर इस्लाम इस वक्त बीजेपी से मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। लेकिन सवाल आपसे जफर इस्लाम, ये किस तरह का जो नया शगुफा छोड़ा है राहुल गांधी ने, श्री राम और सिया राम, वो अंतर समझा रही हैं। मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई अंतर भी होगा और ऐसा कोई प्रचार प्रसार काम आएगा। कि अंतर आत्मा से भी पूछिएगा तो यही आएगा कि इसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन ये चुनावी शगुफा है, ये चुनावी हिंदू भी होते हैं। ये जो चुनाव के समय ये हिंदू बन जाते हैं, बाकी समय में ये जो इनके कोई आस्था नहीं रहती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो आस्था रखते हैं हिंदू धर्म में और बार बार उसके बारे में बात करती है, पूरे देश और प्रदेश की जनता का विश्वास उसमें होता है। और इनको भी जानते हैं कि ये सिर्फ चुनाव के समय में इस तरह का जो है ढकोसला करते हैं और इस तरह का जो है स्टेटमेंट देते हैं ताकि लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश करें। देखिए, इस तरह के स्टंट से बराबर कांग्रेस को नुकसान हुआ है। इट विल बैकफायर ऑन हिम, बिकॉज कांग्रेस ने जब भी और राहुल गांधी ने जब भी इस तरह के स्टंट किए हैं, तो लोग समझ जाते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय में इस तरह के जफर इस्लाम। लेकिन राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया है सीधा बीजेपी और आरएसएस का नाम लेकर। उन्होंने कहा कि वो श्री राम इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके संगठन में कोई महिला नहीं है, वो महिलाओं को तवज्जो नहीं देते, यानी एक तरह से उनका ये कहना कि महिला विरोधी। देखिए, उनको तो शायद जानकारी नहीं है, इसलिए आज देखिए सबसे ज्यादा महिला रिप्रेजेंटेशन भारतीय जनता पार्टी में, सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। दिल्ली में जहां बैठते हैं वहीं देखिए कि कितनी महिलाओं को टिकट दिया इस बार जो दिल्ली के जो एमसीडी के इलेक्शन में। साथ साथ अगर देखिए जो महिला विंग है आरएसएस का, उसके बारे में भी देखिए। हकीकत तो यह है कि इनको कुछ भी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी ये इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन कांग्रेस इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट है जफर इस्लाम। वो कह रहे हैं कि अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि क्या सिर्फ मंदिरों पर और राम पर बीजेपी का हक नहीं है? देखिए, हमें तो लोग आस्था पे हमारी आस्था है और हम उस आस्था पे ही के बारे में बात करते हैं। हम कभी चुनाव के समय में इस तरह की बातें नहीं करते। अब देखिए ना, चुनाव के बाद वो कभी मंदिर में जाते हैं। अभी गुजरात का ही मिसाल लीजिए, कितनी बार वादा किया था कि हर मंदिर में हर साल हर बार आऊंगा। क्या पिछले 2017 के इलेक्शन के बाद कभी आए वो? आप उनके वीडियो उठा के देखिए ना। मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो आप उनके वीडियो देख लीजिए। वीडियो में हर बार इन्होंने यही कहा है, हर स्टेटमेंट में कि हर साल हर वक्त और बराबर आता रहूंगा। लेकिन 2017 के इलेक्शन के बाद जफर इस्लाम, आप बने रहिएगा हमारे साथ, प्लीज आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि कांग्रेस से रोशनी जी भी है तो मुझे उनका रिएक्शन भी लेना है इस पे। रोशनी जी, बतौर प्रवक्ता छोड़ दीजिए, मैं आपसे एक महिला होने के नाते सवाल पूछना चाहती हूँ कि श्री राम और सिया राम का अंतर तो हमें कभी पढ़ाया नहीं गया। जब राम और सीता की बात होती है तो कहते हैं एक ही सिर्फ शब्द आता है, वो है राम। जैसे राधा कृष्ण में राधा को पहले उपाधि दी जाती है। अगर हम लोग मूर्ति भी सेट करते हैं तो पहले राधा की मूर्ति रखते हैं, उसके बाद कृष्ण की मूर्ति रखते हैं, राइट? उसी तरह राम और सीता में
जय सिया राम बोलने में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों को क्यों तकलीफ होती है, मेरा प्रश्न ये है, या फिर पूरे कांग्रेस के सारे नेताओं का प्रश्न ये है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये लोग जय श्री राम करके नारे इतने ज्यादा लगा चुके हैं कि जय सिया राम का नारा लगाना इनके लिए बहुत अलग इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये लोग महिलाओं को सम्मान नहीं देते। महिलाओं को सम्मान अगर इन्होंने दिया होता तो सबसे ज्यादा टिकट्स इलेक्शन में महिलाओं को दी होती। अभी जफर जी कह रहे थे कि सबसे ज्यादा टिकट्स भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को दिए। कहाँ दिए हैं? उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में भी अगर आप देखें तो 40% टिकट देने का वादा किया था कांग्रेस पार्टी ने, महिलाओं को दिया, अपना वादा पूरा किया। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे थे कि कांग्रेस सिर्फ बातें कर रही है, 40% टिकट नहीं देगी, ये सिर्फ नारा बन के रह जाएगा। 40% बोला था तो किया। महिलाओं को सम्मान देने में कांग्रेस पार्टी मैंने ये हमेशा सवाल आगे रही इसलिए है। पूछा, रोशनी जी मैंने आपकी बात सुनी, मैं चाहती हूं आप इसी तरह से स्पष्ट तरीके से जवाब दीजिएगा कि वो राहुल गांधी जो राम को काल्पनिक कहा करते थे, कांग्रेस के और भी लीडर्स थे जो राम को लेकर उनके अस्तित्व पे सवाल उठाते थे, तो आज माता सीता की याद कैसे आ गई? देखिए, आज माता सीता की याद नहीं आई है। हमेशा से महिलाओं को सम्मान दिया है कांग्रेस पार्टी ने, और आज भी राहुल गांधी जी का प्रश्न यही है कि जय सिया राम के नारे क्यों नहीं लगाते बीजेपी और आरएसएस वाले। सिर्फ कोई भी बात होगी जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अरे माता सीता के लिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास किया था श्री राम भगवान ने। तो जिस माता सीता को राम भगवान ने इतनी इज्जत दी, तो बीजेपी और आरएसएस के लोग क्यों नहीं इज्जत दे सकते और जय सिया राम के नारे क्यों नहीं लगा सकते? भाजपा वाले उसको राजपाठ त्याग कर परिवार के लिए वनवास गए थे भगवान राम, और सीता ने उनका साथ दिया था। और अगर आप माता जानकी के बारे में पढ़ेंगी तो उल्लेख किया गया है और बहुत ही सुंदर शब्दों में किया गया है। मैं सरलता से बता देती हूँ क्योंकि यहाँ ये वो मंच नहीं है। उसमें कहा गया है कि जब वनवास के लिए दोनों जाते थे तो माता सीता के मुंह से राम 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 निकलता था, वो उसका जाप करती थी। बहरहाल ये तो एक अलग विषय हो गया। जफर इस्लाम, क्या वाकई ऐसा है, क्या वाकई ऐसा है कि आरएसएस और बीजेपी को, जैसा कि अभी मैं आ रही हूं रोशनी जी, फिर आप ही के पास आऊंगी, जैसा कि अभी रोशनी जी ये कह रही हैं कि सिर्फ महिला विरोधी होने के नाते कभी सिया राम नहीं कहा गया, कभी जपा नहीं गया। जफर इस्लाम तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन फिलहाल फौरन उनके पास हम जाएंगे। लेकिन गुजरात चुनाव प्रचार अभियान में भले ही कांग्रेस ज्यादा नजर ना आ रही हो, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वो लगातार प्रचार में बने रहने की कोशिश कर रही है। शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश के आगर मालवा में रैली को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने श्रीराम के नाम पर बीजेपी आरएसएस को नसीहत दे डाली। गुजरात चुनाव प्रचार में वैसे तो कांग्रेस दिख नहीं रही है, लेकिन इन चुनावों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का कोई मौका चूक भी नहीं रही है। भारत जोड़ो यात्रा इस समय मध्य प्रदेश में है, लेकिन राहुल वहीं से बीजेपी आरएसएस पर हमला कर रहे हैं। शुक्रवार को राहुल गांधी मध्य प्रदेश के आगर मालवा में रैली कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस जय श्री राम तो करती है, लेकिन जय सिया राम और हे राम नहीं करती। जब गांधी जी कहते थे हे राम, उसका मतलब क्या था? राम एक जीने का तरीका थे, एक जीने के तरीका था। राम सिर्फ एक, भगवान राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, एक जिंदगी जीने का तरीका था। पंडित जी ने मुझसे कहा कि आप अपनी स्पीच में पूछिए कि बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं मगर कभी जय श्रिया राम और हे राम क्यों नहीं करते। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सिया राम इसलिए नहीं बोलती क्योंकि उनके संगठन में महिला नहीं है। राम ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, राम ने समाज को जोड़ने का काम किया, राम ने सबको इज्जत दी। भगवान राम ने किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, सबकी मदद की। सही, ठीक है। तो जो उनकी भावना थी, जो उनका जीने का तरीका है, उसको आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग नहीं अपनाते।
इस दौरान राहुल गांधी ने रोजगार का मुद्दा भी उठाया और आरोप लगाया कि बीजेपी लोगों को एक दूसरे से लड़ाती है। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरे जात से लड़ाते हैं। देश में जब भाई भाई की लड़ाई होती है तो फिर देश का क्या होगा, फायदा या नुकसान? एक तरफ कहते हैं हम नेशनलिस्ट हैं, हम देशभक्त हैं, और दूसरी तरफ नफरत फैलाते हैं। कुछ भी कर लो आप, मध्य प्रदेश के युवाओं को, बाकी हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। ये इनके जो 2-3 लोग हैं, मित्र हैं, ये हिंदुस्तान को रोजगार नहीं दे सकते हैं। गुजरात चुनाव में कांग्रेस फिलहाल प्रचार मैदान में तो कम दिख रही है, लेकिन अपने आप को इस लड़ाई में दिखाने का वो कोई मौका चूक नहीं रही है। हालांकि राहुल गांधी का यूं दूर दूर से बीजेपी पर हमला करना कितना मददगार साबित होगा, ये तो 8 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे साथ महंत राजूदास जी भी जुड़ गए हैं, हनुमानगढ़ी के पुजारी हैं। स्वागत है आपका। और एसएन सिंह अब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, और रोशनी कुशल लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, कांग्रेस के नेता हैं। लेकिन राजूदास जी, आप ही से महंत जी पहला सवाल है मेरा, मैं आऊंगी एसएन सिंह साहब आपके पास। क्या ये व्याख्या जो राहुल गांधी कर रही हैं श्री राम और सिया राम को लेकर, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या अलग अलग है राम सीता? नहीं, राम सीता कभी अलग है ही नहीं है। लेकिन कष्ट इस बात की है कि जिस प्रकार से राहुल बाबा, वही राहुल बाबा हैं जो लगातार सनातन धर्म संस्कृति की खिल्ली और मजाक उड़ाया करते थे, वही राहुल बाबा है जो कहा करते हैं कि मंदिर नौजवान लड़की छेड़ने जाया करते हैं, वही राहुल बाबा हैं जिनके नेतृत्व में सदैव राम को काल्पनिक, वही राहुल बाबा हैं जिनके नेतृत्व में सदैव राम को टेंट में रखने की साजिश, वही राहुल बाबा है जिनके नेतृत्व में हमको बोको हराम, ISI और तालिबान से जोड़ा जाता था। आज कौन सी स्थिति परिस्थिति बन गई कि लगातार भगवा, टीका, कंठी, माला, लंबा लेटना, मंदिर मंदिर, ये परिवर्तन फ्री में नहीं है, ये परिवर्तन डर के बस की बात की है। रही राम और जय सिया राम की बात, तो हर एक समय होता है नारा लगाने का। कभी हम लोग जय जय सिया राम करते हैं, कभी जय श्री राम करते हैं, कभी हर हर महादेव करते हैं, कभी जय महाकाल करते हैं, कभी जय भवानी करते हैं। ये तो हमारी विचार है, हमारी भाव है, हमारी संस्कृति है। हम कभी भी राम और सिया राम को कभी अलग मानते ही नहीं है। ठीक है, जाकी रही भावना जैसा, ठीक है, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, ये तो इनकी भावना है, इनकी मानसिकता है। महंत राजूदास जी, मैं आऊंगी आपके पास, रोशनी कुशल से इस पे रिएक्शन लूंगी। रोशनी जी, क्या अब ये मजबूरी हो गई है कांग्रेस की, हिंदू वर्सेस हिंदुत्व? अब कोई और विकल्प तो बचा नहीं। ये पहली बात ये महंत है कि बीजेपी और आरएसएस वाले हैं, मैं पूछना चाहूंगी इनसे। ये महंत है ना, तो राहुल गांधी जी ने तो सवाल खड़ा किया है बीजेपी और आरएसएस के लिए कि वो जय सिया राम नहीं बोलते। ये तो महंत है, तो ये तो जय सिया राम बोलते ही होंगे वक्त पड़ने पे, लेकिन बीजेपी और आरएसएस के लोग कभी जय सिया राम नहीं बोलते। सबसे पहला प्रश्न तो ये है, ये तो बात घुमा घुमा के महंत जी पता नहीं कहाँ लेके गए। बीजेपी और आरएसएस की बात हो रही है, महंत जी से कहिए पहले पूरे प्रकरण को ढंग से सुन ले। और मैं कहना चाहूंगी, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना गुन का, कौआ मोती खाएगा। उसी तरह डूबता होगा तुम्हारे यहाँ चाय में बिस्किट, हमारे यहाँ तो पूरा देश ही चाय में डूब गया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सिर्फ चाय पे चर्चा होती है, पकौड़ों पे चर्चा होती है। पकौड़े तलने को रोजगार बताया जाता है, और रोजगार जितने थे उतने ठप कर दिए गए हैं। महिला विरोधी बयान हमेशा सामने आते रहते हैं। जितने भी बलात्कारी हैं सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में हैं। जितने षड्यंत्र करते हैं महिलाओं के खिलाफ, सब के सब भारतीय जनता पार्टी में है। बाबा रामदेव ने अभी बयान दिया है कि महिलाएं बिना कपड़ों की अच्छी लगती हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े हितैषी हैं। अभी तक बाबा रामदेव के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, क्योंकि वो भाजपा के संरक्षण में पल रहे हैं। इतना बड़ा
अमर्यादित बयान देने के बाद भी बाबा रामदेव पे कोई कार्रवाई न होना साफ दर्शाता है कि भाजपा कितनी बड़ी महिला विरोधी है। और एसएन सिंह जवाब दीजिए, और साथ ही क्या दिक्कत है सियाराम से आपको? देखिए पयोधी जी, असली और नकली में ही अंतर होता है। जब आप नकली होंगे, मान लीजिए आप बंगाल के न हो या पश्चिम बंगाल के न हो और आप बांग्ला भाषा बोलने जाएंगे तो कुछ गलती हो जाएगी। इनको पता ही नहीं कि श्री माने लक्ष्मी होता है। और मैं कह रहा हूं उस विग्रह में लिखा है श्री सदा, श्री सह, श्रीनिवास, श्री निधि, श्री विभावन, श्री श्री मतलब होता है, श्री मतलब होता है। याद करके नहीं आएंगे आप लोग, क्योंकि इन लोगों को क्या है, ये लोग मंदिर जाते ही नहीं है। सीताराम सीताराम चलता रहता है, जहाँ 8 पत्नियों को खड़ा किए नहीं बोला, मुझे तो याद था होता है, वहाँ सीताराम सीताराम होता है। सामने से लिख के लेके आए हैं आप। राजस्थान में इनके मंत्री कहते हैं कि महिलाओं पे इसलिए उसका उत्तर मिलेगा नहीं, गोल गोल घुमा के बातें करने की आदत है भाजपा वालों की। अच्छा पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। मैं गौरी गणेश का भगवान नहीं मानूंगा, ये गौरी गणेश को भगवान नहीं मानते। इनके एक नेता कहते हैं जब बलात्कार अपरिहार्य कारणों से होता है तो उसका आनंद लीजिए। अरे भाई आपको जानकारी ही नहीं है, जो हिंदू होगा स्वामी चिन्मयानंद, नित्यानंद किसकी पार्टी में है? तकलीफ क्यों हो रही है? रोशनी जी, नित्यानंद किसकी पार्टी में है? कहाँ मुद्दा क्या शुरू हुआ था? रोशनी जी, एसएन सिंह आप इस मुद्दे को कहाँ ले आए? एक सरल सी बात थी, इससे ये समझ में आता है ये विडंबना ही है प्रदेश की। इससे यही समझ में आता है कि जब चुनाव आता है तो उस वक्त श्री राम और सियाराम याद आते हैं, और अगर मंदिर मंदिर जाना भी है तो उसमें क्या वाकई अब सियासी लाभ देखने को मिलेगा? अगर जमीनी स्तर पर काम करना है तो फिर चुनावी प्रचार में जुट जाना चाहिए था, चुनावी प्रचार में जुट जाना चाहिए था। ठीक है, समय इतना ही था। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।